कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है आचार्य प्रमोद कृष्णम। उन्होंने मायावती के लिए एक ऑफर दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस एक समंदर जैसा है, यहाँ हर किसी का स्वागत है। उन्होंने कह दिया है कि मायावती हमारे दल में आए और बीजेपी को हटाने में सहयोग करें। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ एक और खबर है, वो ये है कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय सीतापुर जेल आजम खान से मिलने जाएंगे। वो सपा के नेता है और वो जेल में बंद है, लेकिन उनसे अभी तक मिलने कोई सपा का बड़ा नेता नहीं पहुंचा है। इसलिए एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस की तरफ से ये पहल की गई है। अब इसके बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या यूपी में अब कांग्रेस ने सपा को साइडलाइन करने की तैयारी कर ली है? क्या अब मायावती की एंट्री होगी? क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक है? 230 विधानसभा सीटों वाली एमपी में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, जहां पर कांग्रेस ने लगभग 229 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। लेकिन बीते दिनों यहां पर कांग्रेस वर्सेस सपा हो गया। सबने देखा कि कैसे हुआ कि किस तरीके से सपा ने भी 42 कैंडिडेट उतार दिए। सपा ने बोला कि आपने हमें 6 टिकट तक नहीं दी, ये कैसे हो सकता है? आपने गठबंधन का पालन नहीं किया। फिर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बीजेपी का समर्थन करते हैं। अजय राय जो कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कई सारी बातें कही अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव ने भी उन्हें उनकी हैसियत याद दिला दी। कमलनाथ की भी इसमें एंट्री हुई। उन्होंने भी इसमें कहा था कि अखिलेश को छोड़िए। इन सब के बीच में बीजेपी ने जमकर इस पर मजे लिए, कई सारे ट्वीट्स किए। दिखाया गया कि किस तरीके से गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच में दरार आ गई है। कई तरीके के सवाल उठने लगे और इसके बाद राहुल गांधी को बीच में एंट्री लेनी पड़ी। उन्होंने बातों को संभाला और अखिलेश यादव की तरफ से ये बात क्लियर भी हो गई कि 2024 के लिए सपा कांग्रेस एक साथ है, यानी कि गठबंधन ठीक है। लेकिन इसके बाद भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2024 का इलेक्शन अभी बहुत दूर है। उससे पहले इस साल 5 स्टेट में विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसमें मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और जिसमें अगर देखा जाए तो दिक्कत यह है कि सपा का दबदबा यहाँ पर है, जैसे भिंड और बुंदेलखंड। 2018 में यहाँ पर सपा को एक सीट भी मिली थी। सपा 1991 से लगातार यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, इसलिए सपा की तरफ से यहाँ पे 6 सीट की मांग की गई थी। लेकिन जब कांग्रेस की लिस्ट सामने आई तो उनको सीट नहीं मिली, जिसके बाद सपा की नाराजगी सामने आ गई। अब यूपी पे लौटते हैं, क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। 2024 में ये बड़ी जंग होगी, क्योंकि लोकसभा की अगर दृष्टि से देखें तो यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं। यहाँ पर सपा सबसे मजबूत पार्टी है विपक्ष में, और सपा को अपने पाले में रखना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस के पास यूपी में सिर्फ 1 लोकसभा सीट है और 2 विधायक हैं। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस एमपी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है तो यूपी में अखिलेश यादव शायद ही कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव जो लगातार मायावती का विरोध करती रहे हैं और सपा की तरफ से भी विरोध देखा गया है, लेकिन अब मायावती को अपने पाले में करने की जो कोशिश कांग्रेस की तरफ से चल रही है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो 19 से 20% लगभग मुस्लिम वोट बैंक है यूपी में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा के लिहाज से देखें तो बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें बीएसपी के पास ही है, तो मायावती के पास अभी भी मुस्लिम वोट बैंक है। और अगर सपा की तरफ से देखें तो सपा का जो वोट बैंक है निश्चित तौर पर अब छिटका है, और उनका जो वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक था, वो बीएसपी की तरफ गया है, और उनके पास अब प्रमुख जो वोट बैंक है वो है यादव वोट बैंक। तो क्या इस तरीके से जो कवायद चल रही है, क्योंकि आजम खान जो सपा के बड़े नेता है, अखिलेश यादव ने भले ही कहा है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, बीजेपी ने उनको फंसाया है, उनको जेल में डाला गया है, लेकिन अभी तक उनसे सपा का नेता कोई मिलने नहीं गया है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि आजम खान भले ही सपा के नेता है, लेकिन कांग्रेस उनकी लड़ाई में शामिल होगी। उनकी तरफ से अध्यक्ष जो है यूपी के अजय राय, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके ऊपर बीजेपी की तरफ से जुल्म किए जा रहे हैं, उन्हें, उनके बेटे, उनकी पत्नी को अलग अलग जेल में डाला गया है, और अब वो उनसे मिलने जा रहे हैं। आजम खान के लिए एक बड़ा, एक कह सकते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर है मुस्लिमों के अंदर जो यूपी में है, तो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है यूपी में, जो गेम चेंजर बन सकता है। तो इस तरीके के सवाल अब उठ रहे हैं। 2024 को लेकर भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स है। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी ये बातें कही गई है कि ये जो गठबंधन है वो मुख्य तौर पर 2024 की लड़ाई के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। लेकिन
सवाल तो बनते हैं और आने वाले दिनों में ये छवि और साफ होती जाएगी कि क्या यूपी में कांग्रेस सपा को साइडलाइन करती है, क्या मायावती की एंट्री होती है, क्या इन दोनों में देखा जाए तो क्या इन दोनों में गठबंधन हो जाता है, क्या सपा और मायावती यानी कि बीएसपी के बीच में भी समझौता हो जाता है। ये सारे सवाल है, लेकिन इनको जानने के लिए अभी कुछ और वक्त इंतजार करना पड़ेगा और सबसे बड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार आजम खान से मिलने के बाद कांग्रेस का रुख क्या है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।